हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एसबी स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक होगा हमारा ट्राइगोनोमेट्री। क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। AB बराबर 6 सेंटीमीटर और AC बराबर 10 सेंटीमीटर। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1 कोटेक, tan A, sec C, cos C के मान निकालेंगे। तो हम प्रश्न के अनुसार काम करेंगे। क्या लिखा है? तो दिया है, क्या दिया हुआ है हमारे पास कि त्रिभुज ABC में कोण B जो है वो कितना है, 90 अंश है। और दे रखा है हमारे पास AB बराबर 6 सेंटीमीटर और AC बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी। इसके अकॉर्डिंग हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये आ गया, इसमें ए बी समकोण है और सी ए बी सी, जिसमें ए बी की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 6 सेंटीमीटर और ए सी की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। हमें ये नहीं है, बी सी की वैल्यू मान निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हमने। पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग जो होता है वो आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है जी। कर्ण क्या है हमारे पास? AC का वर्ग, आधार है हमारे पास इसमें AB का वर्ग और लंब है इसमें BC का वर्ग। AC का वर्ग की वैल्यू है हमारे पास 10 का वर्ग, AB की वैल्यू है 6 का वर्ग और BC का मान निकालना है BC स्क्वायर का। ये हो जाएगा 100 बराबर 36 प्लस AB BC का वर्ग। अब BC की वैल्यू निकालोगे आप BC का वर्ग का, तो 100 माइनस 36 जो कि कितना बचेगा? 64 बच जाएगा। अब BC की वैल्यू निकालोगे आप तो ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर आ गया। BC की वैल्यू आ गई हमारे पास, सभी की वैल्यू हो गई क्योंकि 8 सेंटीमीटर है। तो हम अब प्रश्न के अनुसार पर काम करेंगे। प्रश्न अनुसार देख लो इधर, प्रश्नानुसार हमें किसका मान चाहिए? हमें चाहिए नंबर 1 कॉट का, कॉट ए। हमने आपके लिए इससे पहले इंट्रोडक्शन दिया है त्रिकोणमिति में कि किसको क्या होता है, तो ये जरूर याद करने के लिए बोला था कि लाल बट्टी करता है, जिससे हमें बहुत जल्दी पता पड़ जाता है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो कॉट की वैल्यू मांग रहा है तो कॉट का मान होता है आधार बट्टी लंब, जो कि आधार के हिसाब से मान रखेंगे हम। आधार है इसमें AB और लंब है इसका BC। अब कॉट A बराबर AB की वैल्यू हमारे पास कितना 6 और BC की वैल्यू हमारे पास 8। ठीक है जी। हम इसको और कट कर सकते हैं तो क्या जाएगा? 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। कॉट A की वैल्यू आ गई आपके पास, A के अकॉर्डिंग काम किया था हमने। ठीक है, A के अकॉर्डिंग, एंगल A के अकॉर्डिंग ये था। एक एंगल C के अकॉर्डिंग भी काम करेंगे तो पहले A के अकॉर्डिंग हमारे पास ये था लंब और ये था आधार। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/4 कॉट A की वैल्यू। दूसरे के बारे में बात करें, जैसे कि दूसरा मांग रहा है हमारे पास tan A के अकॉर्डिंग ही मांग रहा है, तो tan A की वैल्यू होती है, tan A किसके बराबर होता है? लंब बटे आधार के। लंब क्या है इसमें? BC और आधार क्या है? AB। वही मान tan A बराबर BC की वैल्यू है हमारे पास 8 और AB की वैल्यू है 6। अब फिर कटे करेंगे तो 2 4 जाए तो 2 3 6 4/10 सेंटीमीटर लगाते चलेंगे मात्रा के हिसाब। ठीक है जी। ये आ गया दूसरा मान, ये आ गया। तीसरा मान निकालने के लिए अब क्या कह रहा है, विशेष ध्यान रखना है आपके लिए, सेक सी निकालना है। सेक सी के अकॉर्डिंग काम करना है। वैसे सेक सी वैसे सेक किसके बराबर होता है? साइन कोस टेन और कॉट सेक कोसेक। तो सेक होता है कर्ण बटे आधा के, कर्ण बटे आधा के। अब कर्ण क्या होगा? सी के अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग तो ये तो ए बी तो हो जाएगी लंब, ये आधा हो जाएगा, कर्ण यही रहेगा
कर्ण हो जाएगा इसका ए सी, और आधार लेना तो आधार है इसका बी सी। विशेष ध्यान रखना है ये सेक्स सी बराबर ए सी की वैल्यू हमारे पास 10 और बी सी की वैल्यू हमारे पास 8, और कट करेंगे तो 2 5 10 और 2 4 8, सेक्स सी का मान आ जाएगा आपके पास 5/8। ये 4 देख लो, 4 cos सी के हिसाब से ही निकालना, सी एंगल सी के अकॉर्डिंग मानना है। cos सी होता है हमारे पास आधार बटे कर्ण, और सी के अकॉर्डिंग आधार कौन होगा, यही होगा सी के अकॉर्डिंग बी सी, और कर्ण वही होगा ए सी। तो cos सी बराबर आ जाएगा आपके पास, बी सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8 और ए सी की वैल्यू 10। फिर इसको काटेंगे तो 2 4 जाए तो 2 5 जाए 10। ये सभी के मान हमें निकाल दिए, ठीक है जी। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। आते हैं आप ये भी लिख सकते हैं, स्पॉट ए बराबर हो जाएगा आपके पास 3/4 सेंटीमीटर, tan ए बराबर हो जाएगा 4/3 सेंटीमीटर, sec सी बराबर हो जाएगा 5/4 सेंटीमीटर, और cos सी बराबर हो जाएगा 4/5 सेंटीमीटर। आई होप हमारे इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। इसी प्रकार हमारे एसवी स्मार्ट स्टडी में चैनल पर बने रहिए। हम आपके लिए संपूर्ण क्लास 10th का मैथ का सॉल्यूशन कराएंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यदि tan ए बराबर 3/4 तो अन्य कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। जब tan ही दे रखा है हमारे पास, दिया है, क्या दिया है वैसा, तो tan ए बराबर 3/4, जो कि tan ए कितने के बराबर होता है, tan ए के अकॉर्डिंग अभी सब tan कितने के बराबर होता है, लंब बटे आधार के, लंब बटे आधार के। तो यहाँ हमें पता पड़ गई, यहाँ आधार भी है यानी कि लंब भी है, लंब की वैल्यू है हमारे पास कितना 3, और आधार की वैल्यू भी है हमारे पास कितनी है 4। इसी अकॉर्डिंग हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। इसमें ट्रायंगल बनाएंगे तो देखो इधर V इसको मान लो ये समकोण है, A इसे मान लो, और C ये है ए बी सी, जिसमें A के अकॉर्डिंग हमें रखना है कि इसमें A के अकॉर्डिंग लंब कौन है, लंब तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर, और इधर जो हो जाएगा आधार हो जाएगा आपके पास 4 सेंटीमीटर। हमें ए सी की वैल्यू चाहिए इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग। तो त्रिभुज ए बी सी में कोण भी समकोण है, तो इसलिए पाइथागोरस करने से, पाइथागोरस पर में लगाएंगे बीच में, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण क्या है हमारे पास ए सी का वर्ग, आधार है हमारे पास ए बी का वर्ग, और लंब है इसमें बी सी। ए सी की वैल्यू निकालनी है हमें, ए बी की मान है 4 का वर्ग, और बी सी का मान है 3 का वर्ग, जो कि ए सी का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा 16 प्लस 9, जो कि कितना आ जाएगा ए सी बराबर 25 ए सी स्क्वायर, और ए सी का मान आ जाएगा 5, ये जो 5 आ जाएगा। तो हाँ हमें पता लगेगा इसकी मान भी 5 सेंटीमीटर। अभी हम सभी भुजाओं का मान पता पड़ गया। एंगल, अब उसने प्रश्नानुसार क्या है, कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात अन्य कौन होंगे, tan के अलावा बाकी जो बचे हैं कौन कौन बचते हैं, साइन कोस tan हो गए हमारे पास, कॉट सेक कोसेक, ये अन्य निकालेंगे हम। अब किसका निकालेंगे, हम मान निकालेंगे। सबसे पहले ले लेते हैं साइन ए, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कौन है, साइन ए। ए के अकॉर्डिंग मांगा हुआ तो ए के अकॉर्डिंग काम करेंगे। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है। लंब क्या है इसमें, ए के सामने वाले कोण, जो जिसके एंगल मांग रहा है उसके सामने वाली भुजा ही लंब कहलाती है। तो लंब है इसमें बी सी, और कर्ण है इसमें ए सी। जबकि साइन ए बराबर क्या आ जाएगा, बी सी का मान है 3, और कर्ण का ए सी का मान है 5, ये इसका मान हो जाएगा। दूसरा अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा होगा, कोस ए। कोस ए बराबर आधार बटे, तो आधार है इसमें हमारे पास ए, और कर्ण है हमारे पास ए सी, हो जाएगा कोस ए बराबर
ए बी की वैल्यू है हमारे पास 4 और ए सी की वैल्यू है 5। ये कॉस ए का ठीक है जी। तीसरा निकालेंगे टेन ए, तो आता है टेन ए निकाला हुआ है, टेन के बाद कॉट ए निकालो। कॉट ए बराबर क्या हो जाता है, कॉट ए होता है लंबा टी, टेन ए होता है लंबा टी आधार, तो कॉट ए होता है आधार बटे लंब। आधार क्या है इसमें ए और लंब है हमारे पास इसमें, वही कॉट ए बराबर क्या आ जाएगा, ए बी की वैल्यू हमारे पास 4 और बी सी की वैल्यू 4। जैसे चौथा इधर देख लो, कॉट के बाद आ जाएगा सेक ई, कॉट के बाद आ जाएगा हमारे पास सेक ई। सेक ई बराबर किसके बराबर होता है, कर्ण बटे आधार के, कर्ण बटे और ए के अकॉर्डिंग आधार कर्ण किस कौन सा है, ए सी, और आधार क्या है ए बी। तो सेक ए बराबर ए सी की वैल्यू 5 और ए बी की वैल्यू 4। सेक ए का मान ये आ गया। पांचवा कोसेक ए रह गया, कोसेक ए बराबर कितने को होता है, कर्ण बटे लंब। तो कोसेक ए बराबर कर्ण क्या है हमारे पास ए सी और लंब क्या है बी सी। तो कोसेक ए बराबर ए सी की वैल्यू है 5 और ए बी की बी सी की वैल्यू है 3। ये हमने अन्य त्रिकोणमितीय अंकों को निकाल लिया, जैसे साइन ये रहा, कॉस ए है, कॉट ए है, सेक ए, कोसेक ए। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हमारी अन्य त्रिकोणमिति के सवालों को देखने के लिए एस बी स्मार्ट स्टडी पे बने रहें। धन्यवाद।